Hello everyone, I welcome you all on today's session on psychrometry under air conditioning, and today we are going to discuss dry bulb temperature, wet bulb depression, dew point temperature and dew point depression. Okay, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं उसका एक क्विक रिव्यू देखते हैं। हमने बात की एयर कंडीशनिंग कि एयर कंडीशनिंग होती क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम एयर की कंडीशनिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स को एक कंफर्ट एनवायरनमेंट दें। यदि ह्यूमन बीइंग्स को हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाने वाली है और वो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। दूसरी बात यह है कि जितने भी मशीन और इक्विपमेंट्स हैं, नंबर ऑफ मशीन्स और टूल्स इक्विपमेंट्स भी एक सफिशिएंट एनवायरनमेंट चाहते हैं। यदि इन्हें हमने सफिशिएंट एनवायरनमेंट दिया, इन द सेंस एयर की कंडीशनिंग करके सप्लाई की, तो इनकी लाइफ बढ़ जाने वाली है और इनकी भी वर्क की इफिशियंसी बढ़ जाने वाली है। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ गुड्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लॉन्ग लाइफ तक के सर्विस दे सकते हैं, तो गुड्स को भी हमें एयर अंडर एयर कंडीशनिंग रखना है। इसलिए हम चाहते हैं एयर की कंडीशनिंग करना। एयर की जो हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हम सराउंडिंग के एयर को यूटिलाइज कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को ही बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी को हम कंज्यूम करेंगे, उसी का एनवायरनमेंट हम चाहते हैं। तो इस सराउंडिंग की एयर की जब तक हमें प्रॉपर्टीज नोन नहीं होगी, उनकी प्रॉपर्टीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम एयर की कंडीशनिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एक टर्म को डिफाइन किया जिसे हम साइक्रोमेट्रिक कहते हैं। साइक्रोमेट्रिक हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वो ब्रांच है जो हमें मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता। फिर हमने कुछ साइक्रोमेट्रिक टर्म्स को डिफाइन किया जिसमें हमने देखा कि मॉइस्ट एयर क्या होती है, मॉइस्ट एयर क्या होती है। तो हमने ये देखा कि जो सराउंडिंग की एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, यही एयर मॉइस्ट एयर, जिसे हम इन जनरल एयर कहते हैं, ये एयर ही मॉइस्ट एयर। ये मॉइस्ट एयर मिक्सचर है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। वाटर वेपर, तो हमने ये देखा कि ड्राई एयर क्या हो। यदि सारी गैसेस के मिक्सचर को एक ग्रुप में रख दिया जाए, जिसमें आपकी नाइट्रोजन गैस है, आपकी ऑक्सीजन गैस है, हमारी CO2 है, और जो भी तमाम नंबर ऑफ गैसेस हैं, इनको एक ग्रुप में रख दे तो हम कहेंगे कि सर यही ड्राई एयर है। नो डाउट कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन हम डस्ट पार्टिकल्स को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल। फिर हमने बात की कि वाटर वेपर क्या है। वाटर वेपर वाटर वेपर इस ड्राई एयर में इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट। फिर हमने इसको काफी टाइम दिया प्रीवियस लेक्चर में और ये डिस्कस किया कि यदि हमें वाटर को इवापोरेट करना हो तो 1 बार प्रेशर पे वाटर को इवापोरेट करना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन नेचर में ऐसा क्या है जो लो टेम्परेचर पे ही वाटर को इवापोरेट कर लेती है। इसलिए हमने देखा डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमें ये बताता है कि जो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर है, प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर है। इस 1 बार में जो मेजर पोर्शन है वो ड्यू टू ड्राई एयर है, और जो बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट का जो प्रेशर है वो ड्यू टू वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का यदि प्रेशर बहुत लो हो जाए, वाटर वेपर का प्रेशर यदि बहुत लो हो जाए, तो ये लो टेम्परेचर पे ही इवापोरेट होके एयर में मिक्स हो जाती है। और जब भी वाटर वेपर हमारे पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, उसे हम उसका मॉइस्चर कहते हैं। स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती है और मॉइस्चर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा कि सैचुरेटेड एयर क्या है और अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड, और हमने अपना एक थंब रूल बनाया कि यदि 1 kg ड्राई एयर हो, 1 kg ड्राई एयर हो,
और यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो ये अपने अंदर मैक्सिमम 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर सकते। इसकी मैक्सिमम वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो 30 ग्राम्स होगी। इससे ज़्यादा ये वाटर वेपर को अपने अंदर नहीं रख सकती, उसे रिजेक्ट कर दे। और यदि टेम्परेचर में वेरिएशन आए, 1 kg ड्राई एयर हो और 40 डिग्री यदि सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो ये 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम करके रख। ये यदि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो ये केवल 25 ग्राम्स ही वाटर वेपर को अपने अंदर रख सकते मैक्सिमम। तो सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि जब ड्राई एयर अपने मैक्सिमम वाटर वेपर को कंज्यूम किए हुए हो तो हम कहेंगे कि ये एयर सेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि 1 kg ड्राई एयर 40 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन इसने यदि लेस देन 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कंज्यूम किया है तो हम कहेंगे कि सर ये एयर अनसेचुरेटेड एयर। जैसे इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखा, इसने 25 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखा हो, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखा हो, 39 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखा हो, लेकिन 40 से कम हो, तो हम कहेंगे कि सर ये एयर अभी अनसेचुरेटेड एयर है, ये और वाटर वेपर को कंज्यूम कर सकती है। लेकिन जैसे ही इसने 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर लिया, रखा हुआ है अपने पास, तो अब ये दोबारा वाटर वेपर को कंज्यूम नहीं करने वाली है। ऐसी एयर को हम सेचुरेटेड एयर। आज हम बात करने वाले हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉइस्ट एयर क्या होती है, ड्राई एयर वाटर वेपर का मिक्सचर है। ड्राई एयर क्या होगी, जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उन सारी गैसेस को एक ग्रुप में रखेंगे हम, उसे हम ड्राई एयर कहेंगे। वाटर वेपर लो प्रेशर पे मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर वेपर इस ड्राई एयर में प्रेजेंट है, जो कि नेचुरली ऐसा होने वाला है। ड्राई एयर जैसी वाटर के सोर्स के कांटेक्ट में आएगी, वो वाटर को एवापोरेट करके अपने अंदर मिक्स कर। कब तक मिक्स करेगी, जब तक वो सेचुरेटेड ना हो जाए। यदि 30 डिग्री सेल्सियस की ड्राई एयर वाटर के कांटेक्ट में आ रही है तो वो इतना एवापोरेट करेगी कि वो 30 ग्राम वाटर वेपर को अपने अंदर रख ले। 40 डिग्री सेल्सियस की एयर है, वो 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को वहां से कंज्यूम कर लेगी। और यदि उसको वाटर का सोर्स नहीं मिला तो वो फ्लो करती रहेगी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में फ्लो करती रहेगी और वाटर के सोर्स को तलाश करेगी। ये वाटर का सोर्स हमें रिवर पे मिल सकता है, सी पे मिल सकता है, वेल पे मिल सकता है, केनाल्स पे मिल सकता है, ट्री में मिल सकता है, ग्रास में मिल सकता है, ह्यूमन बींग्स में मिल सकता है। जहां से भी उसको वाटर का सोर्स मिलेगा उस ड्राई एयर को वो कंज्यूम करेगी। लेकिन कब तक करेगी, जब तक कि वो सेचुरेटेड ना हो जाए। इसके बाद हमने बात की डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर हमने देखा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एयर क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आइए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये जो सराउंडिंग की एयर है, इस सराउंडिंग की एयर का जो टेम्परेचर आप मुझे बताते हैं कि सर आज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, नहीं सर आज 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, आज तो बहुत हॉट क्लाइमेट है। तो ये जो आप नॉर्मल मुझे टेम्परेचर बताते हैं, इसी टेम्परेचर को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको हम अपने साइक्रोमेट्रिक टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टेम्परेचर्स को समझना है यहाँ पे। तो आप ये कहेंगे कि सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर होता है, जो कि एक नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर किया। इस थर्मामीटर पे हमने कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाया है। नॉर्मल थर्मामीटर को हमने सराउंडिंग के कांटेक्ट में लेके आए, और जो सराउंडिंग की एयर के एयर इसके टिप के कांटेक्ट में आई, सराउंडिंग की जो एयर रहती मॉइस्ट एयर इसके कांटेक्ट में आई, और इसने जो भी रीडिंग हमें बताई कि आज 40 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर हमारा ड्राई बल्ब। एक लाइन में यदि हम कहें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर किया। अभी आप आगे, अब हम बात करते हैं वेट बल्ब। वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, इसे बहुत पेशेंस से और बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ऐसा है, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का एक सिंपल ऐसा है जिसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मैक्सिमम कितने ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख सकती है सर, 40 ग्राम्स रख सकती है सेचुरेशन के लिए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही है इसके पास, ये एक अनसेचुरेटेड एयर, अनसेचुरेटेड एयर।
और इस अनसेचुरेटेड एयर को सराउंडिंग में ही कहीं वाटर का कुछ सोर्स मिला, ये हमारे पास में। तो क्योंकि अब ये अनसेचुरेटेड एयर है, तो ये अनसेचुरेटेड एयर इस वाटर के कांटेक्ट में, इस वाटर के कांटेक्ट में इस वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो ये वाटर वेपर को कंज्यूम करना चाहेगी, लेकिन वाटर तो सर लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे, और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है, तो ये गैस को ही रख सकता है। तो वाट ये ड्राई एयर अपनी कुछ हीट को यहाँ पे रिजेक्ट करने वाली है वाटर, और इस वाटर इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा, का मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एवापोरेट होगा, वाटर एवापोरेट होके इस एयर में मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, ये 40 डिग्री सेल्सियस की एयर जिसके पास 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर थे, क्योंकि अभी ये और वाटर वेपर कंज्यूम कर सकती है, जैसी ये वाटर के कांटेक्ट में आई, वाटर को एवापोरेट करने के लिए इसने कुछ अमाउंट की हीट को रिजेक्ट किया, उस हीट को वाटर के पार्टिकल ने कंज्यूम किया, और उसने अपने फेस को चेंज किया, लिक्विड से वेपर में आया, और वो वेपर बना, और वो वेपर मिक्स हो गया एयर के साथ। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर, हम एज्यूम कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर इसमें ऐड हो गया। फिर 1 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया, 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर इसमें ऐड हो गया। इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस की एयर जैसी 39 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुई, 1 ड्रॉप का 1 डिग्री का डिक्रीमेंट आया, तो 1 ग्राम का इंक्रीमेंट आया, यहाँ पे की एयर में 31 ग्राम हो गया। ये जैसे ही आपका 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, यहाँ पे 32 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर उस एयर में ऐड हो गए। ये जैसे रिड्यूस होके ये 35 मतलब 5 डिग्री का इसमें डिक्रीमेंट आया टेम्परेचर में, तो यहाँ पे 5 ग्राम्स का इंक्रीमेंट आया, का मतलब अभी ये 35 ग्राम्स हो गया। और जैसे ही ये एयर सेचुरेटेड हो गई, ये एयर सेचुरेटेड हो गई, क्योंकि इससे ज्यादा वेपर के पार्टिकल को वो कंज्यूम नहीं करती, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। इसका मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस अनसेचुरेटेड एयर ने अपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, वाटर को एवापोरेट करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस वजह से उसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, और जो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो एयर में मिक्स हुए, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर का कंटेंट, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ गया। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब आप बात को समझिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या। वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसे थर्मामीटर से मेजर किया हुआ टेम्परेचर होता है, जिसकी टिप पे, जिसके बल्ब पे हम एक वेट क्लॉथ को, कॉटन का एक क्लॉथ लिया, कपड़ा लिया हमने, उसे पानी में भिगा दिया, और उस भीगे हुए कपड़े को, उस वेट क्लॉथ को हमने इस टिप के सराउंडिंग में ऐसे लगा दिया। अभी ये गीला कपड़ा लगा हुआ। अब आप ये मान के चलिए कि जो अनसेचुरेटेड एयर थी, वो अनसेचुरेटेड एयर इसके कांटेक्ट में आई, अनसेचुरेटेड एयर इस वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आई, इसका नो डाउट टेम्परेचर कितना है सर, अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखे हैं, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड एयर है। जैसे ये अनसेचुरेटेड एयर आपके वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आने वाली है, ये सबसे पहला काम ये करेगी कि इस वेट क्लॉथ में जो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन वाटर के पार्टिकल्स को अपनी हीट देगी, और वाटर के पार्टिकल्स एवापोरेट होके, वेपराइज होके वेपर बनेंगे, और वो वेपर एयर में मिक्स हो जाने वाली है। 1 डिग्री का डिक्रीमेंट आया तो 1 ग्राम का इंक्रीमेंट आया, ये 39 हुआ तो ये 31 हो गया, ये 38 हुआ तो ये 32 हुआ। ऐसा इसके टेम्परेचर में तब तक डिक्रीमेंट आएगा जब तक कि इसके टेम्परेचर में इसके ग्राम्स में इंक्रीमेंट ना आ जाए। एंड रिजल्ट ये है कि इस थर्मामीटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये एयर एक सेचुरेटेड एयर बन जाने वाली है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आने वाला है। कब तक डिक्रीमेंट आएगा? जब तक कि ये सेचुरेटेड ना हो जाए। और इसके मॉइस्चर में या वाटर वेपर में इंक्रीमेंट आएगा, कब तक आएगा? जब तक कि वो सेचुरेटेड ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर अभी 35 डिग्री सेल्सियस हुआ, और इसमें जो मॉइस्चर थे या वाटर वेपर थे, अभी वो 35 ग्राम्स हो गए। इसका मतलब इस कंडीशन में एक सेचुरेटेड एयर मिली। तो अब एयर सेचुरेटेड होने के बाद इसके टिप के कांटेक्ट में आई, तो इस थर्मामीटर का टिप उस टेम्परेचर को सेंस करेगा जो कि सेचुरेटेड एयर हो, और उस सेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसलिए ये रीड करके हमें बताने वाला है कि सर
अभी वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मैं इस एयर का टेम्परेचर पूछूं तो आपने मुझे कहा था कि सर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस की एयर इसके कांटेक्ट में आ रही है। इसका मतलब आपने जो मुझे ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर। वेरी गुड। अब मैं आपसे ये बात कहूं कि ये आपसे किसने कहा कि अनसेचुरेटेड एयर? एक सिंपल ऐसा भी तो इसके कांटेक्ट में आ सकता है जो सेचुरेटेड एयर हो, सेचुरेटेड एयर हो। इसका मतलब इसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है और इसने 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर रखा है। जब ऐसी कोई एयर आपके इस वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आएगी तो जो ऑलरेडी सेचुरेटेड है, तो क्या वो और वेपर को एवापोरेट करके सेचुरेट करने की कोशिश करेगी क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक एग्जांपल देखिए आप, कभी गर्मी का टाइम हो, समर का टाइम चल रहा हो, टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस हो, और यदि हमारे घर में एक ग्लास पानी गिर जाता है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही वो पानी सूख गया। आप कहते हो सर बहुत गर्मी है, देखिए पानी तुरंत सूख गया। वो सूख क्यों गया? वो सूख इसलिए गया क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है सर? 40 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो 45 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में उसे वाटर वेपर कितने चाहिए सर? 45 ग्राम्स चाहिए। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी पानी का सोर्स ऐसे मिलता नहीं है हमें। सारी नदियां सूख जाती हैं, जितने भी केनाल्स हैं वो सूख जाते हैं। तो वाटर के सोर्स गर्मी में हमें मिल नहीं रहे हैं, और आपने इतने पे पानी गिरा दिया है। तो एक अनसेचुरेटेड एयर जिसके पास में मॉइस्चर बहुत कम थे, वो जैसे उस वाटर के कांटेक्ट में आएगी उसको एवापोरेट करके तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन यही काम यदि आप बारिश में करते हो, कि बारिश का टाइम चल रहा हो और एक गिलास पानी घर में गिर जाए, तो वो शाम तक के पानी वैसे ही मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको बाहर में इतना, उसको नदी नाले से इतना सराउंडिंग की एयर को इतना वाटर मिल गया है कि वो खुद एवापोरेट हो गया, एवापोरेट करके वो खुद सेचुरेटेड है। तो जब एयर सेचुरेटेड है तो उसको जरूरत नहीं है आपके वाटर पार्टिकल की। तो जब ऐसी एयर जो सेचुरेटेड है आपके इस टिप के कांटेक्ट में आएगी तो वाटर को एवापोरेट नहीं करेगी, एवापोरेट नहीं करेगी क्योंकि खुद सेचुरेटेड है, तो इसके टिप के कांटेक्ट में वही पहुंचने वाला है। इसलिए अब के केस में ये वेट बल्ब टेम्परेचर भी हमें 40 डिग्री सेल्सियस ही बताने वाला है। इसका मतलब जब एयर सेचुरेटेड हो जाए तो सेचुरेशन के केस में इसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है इसके वेट बल्ब टेम्परेचर। और यदि अनसेचुरेटेड एयर है तो हमेशा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा इसके वेट टेम्परेचर के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि एयर यदि सॉरी अनसेचुरेटेड है, इसका मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर रहा है। तो यदि हम बात करें तो इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर होने वाला है वो वेट बल्ब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री कम होगा तो 5 ग्राम ऐड होंगे। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इस केस में इसका 35 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसमें 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ऐड हो चुके होंगे। इस केस में ये सेचुरेटेड एयर होगी। अच्छा, यदि अनसेचुरेटेड एयर हो और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो, एक अनसेचुरेटेड एयर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब आई एम वेरी सॉरी सेचुरेटेड है, इसका मतलब इसने 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर रखा है। तो इस केस में इसका वेट बल्ब टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों? क्योंकि सर इसने 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर रखा है। ये आपका सेचुरेटेड। अब हम बात करते हैं कि एक केस हम ऐसा कंसिडर करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा, कि टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है, एक एयर का सैंपल ऐसा है जिसने आपके 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो आप मुझे बताइए इस केस में इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो कितना? तो आप कहेंगे सर 5 डिग्री रिड्यूस हुआ, तो ये हम 35 डिग्री मेजर कर पाए। और वाटर वेपर वो जो 5 डिग्री रिड्यूस हुआ उसने 5 ग्राम्स को इवापोरेट करके इसमें मिक्स कर दिया, तो ये 35 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो गए जो कि एयर सेचुरेटेड हो गई। एक केस और समझिए आप कि टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस ही है,
लेकिन इसने अब 30 ग्राम्स के बजाय इसने 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को ही रख रखा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पहले के केस से थोड़ा ज्यादा है। यदि इसने 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे हैं तो अब आप मुझे बताइए कि इसका वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा। जैसे ये वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आएगी तो यदि 10 डिग्री रिड्यूस होगा तो 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर बढ़ेंगे। इसका मतलब 40 डिग्री से इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा 30 तक, तो 10 डिग्री का डिक्रीमेंट, तो 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर का इंक्रीमेंट आएगा। कहां से? ये वेट क्लॉथ से एवापोरेट होकर इसमें मिक्स होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ये थर्मामीटर कितना रीड कर पा रहा होगा 10 डिग्री का डिक्रीमेंट। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ये मुझे 30 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दे रहा होगा और इसमें भी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे और एयर अभी सेचुरेटेड होगी उसके टिप के पास। एक और सिंपल देखते हैं हम लोग कि बाई चांस इसका टेम्परेचर तो सर 40 डिग्री सेल्सियस ही था सराउंडिंग एयर का, लेकिन वो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और ज्यादा था। का मतलब इसने 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को ऑक्यूपाई कर रहा। जब ये आपके थर्मामीटर के कांटेक्ट में आएगी जिसमें वेट क्लॉथ लगा हुआ है, आई एम सॉरी, तो देखिए 10 डिग्री का यदि डिक्रीमेंट आएगा, ये अपनी हीट लॉस करेगा 10 डिग्री की, तो 10 ग्राम वाटर वेपर बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो 30 डिग्री हो गया और ये 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो गया। फिर 30 से 5 डिग्री और रिड्यूस करते हैं हम, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर 25 होगा, तो इसका ग्राम्स बढ़ के 10 से 25 ग्राम्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये अभी हमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा होगा और इसमें 25 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे जो कि टिप पे सेचुरेटेड होगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप? क्यों आप मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर कपड़ा लगा के गीले कपड़े से और ये सब मेजर करा रहे हो? वेट बल्ब टेम्परेचर हमें इस बात का इंडिकेशन देता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यदि वेट बल्ब टेम्परेचर कम कम और कम होते चला जा रहा है तो ये हमें इस एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं इसका इंडिकेशन दे रहा है। भाई हम हर जगह तो सैंपल लेके और एक्सपेरिमेंट करने से है कि आप एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे बताएंगे क्या कि साहब 1 kg ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। यदि मुझे थर्मामीटर ही बता दे ये बात कि सर अभी जो आपके पास में सिंपल एयर का है इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इतना ज्यादा है, अभी ये सेचुरेटेड है, अभी ये 40% है, अभी ये 80% है, अभी ये 90% है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें ये बात इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी सराउंडिंग में जो एयर है, हमारे कांटेक्ट में जो एयर आने वाली है, इस एयर में मॉइस्चर कितने हैं, ये सेचुरेशन से कितनी दूर है। इसका मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जितना कम होता चला जाएगा उसमें वाटर वेपर के कंटेंट कम होते चले जाएंगे। बात हमारी समझ में आ रही है? उसमें मास ऑफ वाटर वेपर के कंटेंट कम होते चले जाएंगे। इस बात को समझने के लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। तो जो आपका वेट बल्ब डिप्रेशन होगा, वेट बल्ब डिप्रेशन, ये हमें बताता है डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब, माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। इसका मतलब वेट बल्ब डिप्रेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा आने वाली है सर, ये हमें ये बताने वाला है कि उतना ही उसमें वाटर वेपर कम है सेचुरेशन के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और इसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो, 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर हो, तो मुझे बताइए इस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर सर 40 डिग्री सेल्सियस है। वेरी नाइस। अब मैं पूछूं आपसे कि मुझे बताइए इसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है? जैसी ये एयर का सैंपल आपके वेट बल्ब के कांटेक्ट में आया, क्योंकि ऑलरेडी सेचुरेटेड है, इसने वाटर को एवापोरेट नहीं किया क्योंकि उसे चाहिए नहीं, और चाहिए नहीं तो उसकी जो वेट बल्ब थर्मामीटर का जो टिप था उसने 40 डिग्री ही मेजर किया। इसका मतलब अभी वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे पास में सर 40 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये भी 40 ये भी 40, इसका मतलब जो वेट बल्ब डिप्रेशन है ये कितना होगा? सर वेट बल्ब डिप्रेशन इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि 40 माइनस 40 कब? जबकि ये सेचुरेटेड एयर। अब यदि हम एक अनसेचुरेटेड एयर में इस केस को देखें, अनसेचुरेटेड एयर का मतलब सर ये तो 40 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही है,
जब तो इस केस में आप मुझे बताइए सर कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है। तो सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा। तो सर इसका 5 डिग्री रिड्यूस होगा तो 5 ग्राम इंक्रीज होंगे, का मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर का जो थर्मामीटर है वो हमें बता रहा होगा कि सर इसका टेम्परेचर तो 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस है तो अभी जो वेट बल्ब डिप्रेशन है ये निकल के आ गया आपका 40 माइनस 35 ये 5 डिग्री। नो डाउट टेम्परेचर डिफरेंस है ना, माइनस डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एक काम करते हैं, हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को बढ़ा देते हैं। अनसेचुरेटेड एयर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन इसने इसने 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को कंज्यूम, तो 10 डिग्री डिक्रीज हुआ, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ, तो इसमें 10 ग्राम का इंक्रीमेंट होगा। कहां से? थर्मामीटर पे जो वेट क्लॉथ लगाया रखा है उससे वेपर में मिलने वाले हैं। तो अब आप मुझे बताइए सर कि इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना होगा। तो सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 10 डिग्री रिड्यूस, ना सॉरी, अभी ये तो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा, 10 डिग्री डिक्रीमेंट, और 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर इसमें ऐड हो गए होंगे, सेचुरेटेड एयर। लेकिन हमें तो वेट बल्ब टेम्परेचर से मतलब है। तो अब आप मुझे बताइए कि वेट बल्ब डिप्रेशन कितना निकल के आया। वेट बल्ब डिप्रेशन कितना निकल के आया, 40 माइनस 30 का मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस का। अब आप मुझे बताइए कि वेट बल्ब डिप्रेशन आपको किस बात को इंडिकेट करता है। ये हमें ये बताना चाहता है कि वेट बल्ब डिप्रेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा आने वाली है उतना कम मॉइस्चर है उसमें, वो उतना ज्यादा सेचुरेशन से दूर है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन उसका उतना ज्यादा है, और उसमें हमें उससे उतने ज्यादा मॉइस्चर के कंटेंट ऐड करने। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है क्या, इसको भी देखिए एक एग्जांपल से समझ लो। बाई चांस हमारे पास में एक एयर का सैंपल है, ड्राई एयर का सैंपल, इसमें हम वाटर वेपर को, ये है हमारे वाटर वेपर, और ये थी हमारे, ये है हमारे, आप ये मान के चलिए कि ये एक अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर किया था हमने, अब उसी को ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम कहते हैं। तो सर ये तो 40 डिग्री सेल्सियस है, और इसने अभी 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखा, 20 ग्राम्स ऑफ। अब हम ये कहें कि इसे आप किसी एक कंटेनर में रखिए, और इस कंटेनर को क्लोज करने के बाद इसकी सराउंडिंग में आइस लगा दीजिए। आइस पीस हमारे पास तमाम होती है, रेफ्रिजरेटर में हम रेफ्रिजरेशन में पड़े ही है। आइस के ब्लॉक्स लगा दीजिए इसके चारों। जब इसके चारों तरफ आप आइस के ब्लॉक्स लगा देंगे तो इसका क्या होगा कि टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर रिड्यूस होके 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसका सर इसका 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, इससे और टेम्परेचर को रिड्यूस किया, तो भाई इसमें तो 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट थे, 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इसमें। उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कब तक, जब तक कि 40 से लेके हम 20 तक नहीं आ गए। लेकिन जैसे 20 से इसका एक टेम्परेचर रिड्यूस होगा, 19 होगा, तो नेचर ने क्या कहा है कि यदि 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये मैक्सिमम 19 ग्राम्स वाटर वेपर ही अपने अंदर रख सकती है। यदि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 1 केजी ड्राई एयर का, तो ये 50 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख सकती है। 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 ग्राम ही वाटर वेपर रख सकती है। तो भाई मेरे 19 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, सर जी अभी तो ये 19 ग्राम ही रख सकती है, लेकिन इसमें थे कितने, इसमें तो सर 20 ग्राम्स थे। तो जो 1 ग्राम थे वो 1 ग्राम वेपर कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बन के सिस्टम से बाहर निकल। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से इस मॉइस्ट एयर से पहला वाटर वेपर कंडेंस होके सिस्टम से बाहर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें इस मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर का पहला पार्टिकल कंडेंस हो जाए।
उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो इस केस में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा सर? 20 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। एक एयर का सैंपल है 40 डिग्री सेल्सियस पे और उसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रख रखे हैं, और यदि 30 डिग्री पे 30 ग्राम्स वाटर वेपर सेचुरेटेड कंडीशन पे है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी तब तक कूलिंग कीजिए जब तक कि पहला पार्टिकल कंडेंस होकर लिक्विड ना बन जाए। तो आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम्स वाटर वेपर होते हैं, इसका मतलब इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें हम? तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, मॉइस्ट एयर का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे इसका फर्स्ट पार्टिकल कंडेंस होने, फर्स्ट पार्टिकल वाटर वेपर का कंडेंस हो जाना। तो अब आप मुझे एक बात सर, अब आप मुझे बताइए, एक समरी फॉर्म में देखें हम लोग कि किसी एयर का सैंपल 40 डिग्री सेल्सियस था, ध्यान से समझिएगा, और इसने इसने बाई चांस 30 ग्राम्स वाटर वेपर, 30 ग्राम्स वाटर रखे, तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि इस अनसेचुरेटेड एयर को का मैं आपसे वेट बल्ब टेम्परेचर जानना चाहूँ, तो आप कहेंगे कि सर इसको एक ऐसे थर्मामीटर के कांटेक्ट में ले आइए जो वेट क्लॉथ से लगा हुआ उसके टिप पे। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है इसका 5 डिग्री रिड्यूस होगा, तो 5 ग्राम इसमें इंक्रीज हो जाएंगे वाटर वेपर। तो इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा सर, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा कि इसका 35 डिग्री हो जाए, 35 डिग्री। अब हमें ये कहें कि इसी एयर के सैंपल का, हटा दीजिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात, अभी आप मुझे बताइए कि ये था हमारा मिक्सचर। अब मैं ये कहूँ कि इस मॉइस्ट एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, तो आप कहेंगे कि सर 40 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन इसमें तो 30 ग्राम्स वाटर वेपर है। हम इसके आइस ब्लॉक लगा देते हैं और देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे इसका पहला पार्टिकल वाटर वेपर का कंडेंस होकर लिक्विड बन के बाहर निकल जाता है। तो 40 से रिड्यूस होकर 35 अभी भी नहीं हुआ, 38 नहीं हुआ, 32 नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, इससे अब जैसे ही कम करोगे आप, तो वैसे ही पहला ड्रॉपलेट इसका वाटर वेपर का लिक्विड बन के वाटर बन के कंडेंस होकर, तो अब आप मुझे कहेंगे कि सर जी 30 डिग्री सेल्सियस इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये 30 डिग्री। ठीक है सर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें ये मिला कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। ये तो पहले एक एयर का सैंपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इस एयर के सैंपल को ध्यान, इसमें इसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेल्सियस है सर, और इसने 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को रख रखा है। इसे हम कह देते हैं कि अनसेचुरेटेड एयर थी, और इस एयर को हम कह दे रहे हैं कि ये एयर का सिंपल सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर। तो अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो सर नॉर्मल थर्मामीटर ने बताया ये 40 डिग्री सेल्सियस है। वेरी गुड। अब आप इस एयर के सैंपल को जब वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्या ये तो यहाँ से वाटर को एवापोरेट करने वाली है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर उसके पास ऑलरेडी उतने हैं जितने उसे चाहिए थे। तो इस थर्मामीटर का टिप क्या मेजर करेगा? 40 डिग्री मेजर करेगा। इसका मतलब इस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। गुड। अब आप मुझे बताइए कि यदि इस एयर के सैंपल को हम लोग आइस ब्लॉक लगा के इसकी कूलिंग करना शुरू कर दें, तो जैसे इसका टेम्परेचर जस्ट डाउन होने वाला है, पहला इस वाटर वेपर का पार्टिकल, एयर तो देखिए सर, एयर तो गैसियस फेज में है, उसको अभी कंडेंस होने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये तो वाटर वेपर है ना सर, वाटर वेपर है तो इसका पहला पार्टिकल कंडेंस होगा, तो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा ये भी 40 डिग्री। इसका मतलब यदि एयर सेचुरेटेड हो जाए, सेचुरेटेड हो जाए, तो इसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्वल हो जाता है इसके वेट बल्ब टेम्परेचर के, वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल हो ड्यू पॉइंट। तो हम फाइनली एक कंक्लूजन आपको ये दे सकते हैं, एक कंक्लूजन हम यहाँ से ये दे सकते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ड्यू पॉइंट ऑलवेज। तो जब एयर आपकी अनसेचुरेटेड एयर है, अनसेचुरेटेड एयर है,
तो ये सब ग्रेटर देन हो जाएंगे। और यदि एयर सेचुरेटेड है, एयर आपकी सेचुरेटेड है, तो उस केस में इसके तीनों टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों इक्वल। अब हम बात करते हैं कि सर हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है, क्यों आप हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताना चाह रहे हैं। जिस तरीके से वेट बल्ब टेम्परेचर हमें यह बताता है कि आपकी सराउंडिंग की एयर के इस सैंपल में मॉइस्चर कितने हैं, ये सेचुरेशन सेचुरेटेड कंडीशन में है कि ये अनसेचुरेटेड है, और यदि अनसेचुरेटेड भी है तो इनका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 0 है, 10 है, 20 है, 50 है, या 100% सेचुरेटेड। उसी तरीके से आई एम वेरी सॉरी, उसी तरीके से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हमें ये इंडिकेट करता है कि सराउंडिंग की एयर में मॉइस्चर कितने प्रेजेंट है। यदि 100% सेचुरेटेड एयर है तो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो। यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ज्यादा है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उतना, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आने वाली है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आने वाली है। ठीक है सर, तो देखिए ड्यू पॉइंट डिप्रेशन निकाल लेते हैं। जैसे आपने वहां पे वेट बल्ब डिप्रेशन निकाला था, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट, और जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ज्यादा। ठीक है ना सर। जैसे एक सिंपल था हमारे पास जिसमें 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर थे, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। तो इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी 40 डिग्री है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी आपको 40 डिग्री सेल्सियस है, और इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस। एक सैंपल ऐसा है जो 40 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, और यदि 30 ग्राम्स वाटर वेपर है तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो सर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो अभी 30 डिग्री होगा सर, 30 डिग्री होगा ना कि 35। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें तब तक कूल करना है जब तक पहला ड्रॉपलेट बाहर निकल जाए। तो सर ये 30 डिग्री सेल्सियस, यदि 40 डिग्री सेल्सियस की एयर थी लेकिन उसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट थे, तो आप कहेंगे कि सर जी अभी जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये तो 40 डिग्री सेल्सियस है, बट इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये रिड्यूस होकर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे पहला पार्टिकल इसका जो है कंडेंस होने वाला है। तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इस केस में तो 0 हो जाएगा, और सेचुरेटेड एयर, और सेचुरेटेड, और इस केस में यदि हम बात करें इस केस में तो आप कहेंगे कि सर ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इस केस में 10 डिग्री का है, 10 डिग्री सेल्सियस का। इस केस में यदि हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इस केस में 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। इसका मतलब ड्यू पॉइंट डिप्रेशन जितना बढ़ता चला जाएगा वो बताएगा कि उतनी अनसेचुरेटेड एयर है, और यदि ये सेचुरेटेड होगी तो इनकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो अब एक कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग और निकाल सकते हैं, जो वेट बल्ब डिप्रेशन होता है ये या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0। जो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन है ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जबकि एयर आपकी सेचुरेटेड होगी। ये इक्वल कब होगा, जबकि एयर आपकी सेचुरेटेड होगी। और ये बढ़ता कब चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा सर, इसका मतलब ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब मॉइस्चर कम 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 और कम होते चले। ठीक है सर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, और आज की क्लास को यदि हम समराइज करें तो आज हमने देखा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी आप मुझे बताते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं हम लोग, न्यूज़ वाले बताते हैं कि साहब टेम्परेचर आपके शहर का जो है सबसे ज़्यादा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर हमें ये बताता है कि जो सराउंडिंग की एयर है इसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ये यदि अनसेचुरेटेड एयर है तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें ये बताएगा कि उस अनसेचुरेटेड एयर को सेचुरेटेड होने में कितने टेम्परेचर का डिक्रीमेंट आया और कितना इंक्रीमेंट वाटर वेपर में आया।
तो वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जितना कम होता जाएगा उतना मास ऑफ वाटर वेपर इस ड्राई एयर के सैंपल में कम होंगे, इसका इंडिकेशन मिलता है। फिर हमने देखा कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस मॉइस्ट एयर का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे फर्स्ट ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाता है। लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों आप मुझे बताना चाह रहे हैं? यदि हमने किसी एटमॉस्फेरिक एयर के सैंपल से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल लिया और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो बहुत कम है, तो ये भी ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितने मॉइस्चर प्रेजेंट है और कितने नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि सेचुरेटेड एयर हो तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल होता है वेट बल्ब टेम्परेचर के, ये इक्वल हो जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। और यदि अनसेचुरेटेड एयर हो तो हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा वेट बल्ब टेम्परेचर के, और वेट बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा ड्यू पॉइंट। अगली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो साइक्रोमेट्रिक के बाकी के टर्म्स हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या है, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी लिंक है, पे तमाम स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन पेपर्स, पीपीटीज आप लोग यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप को। हाँ, ये लेक्चर हमारा आपको इफेक्टिव लगा हो, क्वालिटी कंटेंट मिला हो, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट हमेशा प्रेरणादायक होते हैं, लेक्चर को और अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो